दोस्तों कुछ ही दिनों बाद एमपी टेट 2026 कंप्यूटर साइंस का नोटिफिकेशन आने वाला है और उसके लिए काफी सारे बच्चे लगातार कमेंट कर रहे हैं कि भैया इसका सिलेबस बता दो, हम अभी से कैसे प्रिपरेशन करें ये बता दो। क्योंकि जो कंप्यूटर साइंस होता है उसका एमपी टेट आज तक नहीं हुआ है और बाकी जो सारे सब्जेक्ट्स हैं उनका एमपी टेट हो चुका है, लेकिन अभी 2026 में एमपी टेट प्लस एमपी कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी आने वाली है। तो सबसे पहले एमपी टेट पास करना होगा। जो एमपी टेट कंप्यूटर साइंस में पास करेगा वही इसके लिए एलिजिबल हो पाएगा। तो हमारे पास यहाँ एक कटिंग है जो इसका ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने उठाया है कि आपके पास कंप्यूटर साइंस में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा, जो पात्रता परीक्षा है जुलाई 2026 में होने वाली है और इसका रिजल्ट आपको सितंबर में देखने को मिलेगा। वैसे ही प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा जो अगस्त में होने वाली है और इसका जो रिजल्ट है अक्टूबर में आपको देखने को मिलेगा। तो ये इसके ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने उठाया है, आप जाके ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। आपको क्या करना है, एमपी में कंप्यूटर टीचर की बड़ी भर्ती आ रही है, 762 प्लस वैकेंसी आ रही है आपको। किसके लिए? प्राथमिक शिक्षक आईटी के लिए, आईटी जिसमें 762 पोस्ट है और ग्रेड पे हमारा इतना है। इसके अलावा जो माध्यमिक शिक्षक है आईटी के लिए उसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है अभी क्या है, अंडर प्रोसेस है, अभी प्रोसेसिंग हो रही है, लेकिन उसमें भी आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये देखने को मिलेगा। आपको सिंपली 50% अंकों के साथ बीई स्नातक उपाधि, एमसीए, एमएससी कंप्यूटर साइंस, आईटी कंप्यूटर इंजीनियरिंग या सॉफ्टवेयर में आपने किया होगा तो आप इसके लिए एलिजिबल है। इसका जो डिटेल वीडियो है मैंने आपको अपने चैनल पे डाला हुआ है। अब देखो सबसे पहले एमपी टेट आपको पास करना है। अगर आप एमपी टेस्ट पास करते हैं, अगर आप एमपी टेट पास करते हैं, देखो यहाँ निर्धारित प्रतिशत के साथ शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण, पहले आपको एमपी टेट पास करना है, फिर पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण उपरांत चयन परीक्षा के माध्यम से चयनित होना अनिवार्य होगा। पहले पात्रता परीक्षा पास करना होगा, फिर जो इसका मेंस एग्जाम होगा उसको पास करना होगा। एमपी टेट जरूरी है तो उसको क्वालिफाई भी करना पड़ेगा। तो अगर आप कंप्यूटर साइंस से हैं तो ये वीडियो आपके लिए, ठीक है। इसका जो पेपर होता है दो कैटेगरी में होता है, एक पार्ट 1 में, फिर पार्ट बी। जो पार्ट 1 होता है जनरल एप्टीट्यूड एंड पेडागोगी होता है 30 मार्क्स का और कोर कंप्यूटर साइंस 120 मार्क्स का, जैसे सारे सब्जेक्ट का होता है। अब इसका एक्चुअल सिलेबस हम देखते हैं। देखो आप लोग ध्यान समझो, एमपी टेट है जो कंप्यूटर साइंस के लिए आज तक नहीं हुआ है, लेकिन इस बार इन्होंने अनाउंस किया है कि कंप्यूटर साइंस का भी होगा प्लस उसकी वैकेंसी भी आएगी। तो आपको सिंपली क्या करना है, इंडिया में और भी काफी सारे कंप्यूटर साइंस के एग्जाम्स होते हैं, टेट होते हैं, जैसे एच टेट, एस टेट, राजस्थान टेट, तो पता नहीं कितने टेट होते हैं अलग अलग राज्य में। तो सबका जो सिलेबस है वो एक्चुअल सेम होता है, मतलब कुछ एक आध सब्जेक्ट किसी में एक्स्ट्रा होता है, किसी में कम होता है। तो अगर आप इतने सारे सब्जेक्ट कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीएसए, डीबीएमएस, प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर नेटवर्क, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो कि इंजीनियरिंग में होता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, टीओसी, ग्राफिक्स, वेब डेवलपमेंट, डेटा कम्युनिकेशन, कंपाइलर डिजाइन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सिक्योरिटी एंड एथिक्स, इतने सारे सब्जेक्ट को अगर आप तैयार करते हैं कंप्यूटर साइंस के लिए तो आप फुल्ली रेडी हो जाएंगे जब तक एग्जाम आएगा, क्योंकि इन सारे जो सब्जेक्ट है इनमें क्वेश्चन आएगा। अभी इसका एक्चुअल सिलेबस अपलोडेड नहीं है, लेकिन कंप्यूटर साइंस का कोई भी एग्जाम होता है उसमें आपको कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर मिलेगा ही मिलेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा ही मिलेगा, डीएसए मिलेगा ही मिलेगा, डीबीएमएस मिलेगा ही मिलेगा, प्रोग्रामिंग मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर आप इन सबको अच्छे से अभी से पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा और यही इसका आप सिलेबस मानिए, इसी को पढ़ना अभी से शुरू कीजिए। तो उसके लिए मैं क्या किया हूं, मैंने आपके लिए एक प्लान बना दिया है। एक प्लान, इंडिया के जितने भी कंप्यूटर साइंस के एग्जाम हुए हैं, चाहे एनबीएस हो, केबीएस, ट्रिपल एसबी, बिहार स्टेट, बिहार टीआरई, एच टेट, हरियाणा टेट जो हो गया, फिर हमारा उत्तराखंड का एग्जाम, फिर एकलव्य ईएमआरएस का, फिर यहाँ तक यूजीसी नेट का, जितने भी एग्जाम्स हुए हैं इंडिया में अभी तक, उन सबके सॉल्यूशंस के साथ, इन सबके सॉल्यूशंस के साथ, मतलब इन सबको अगर आप सॉल्व कर लोगे, जैसे मान लो इसमें 67 पेपर है, अगर मान लो आपने 67 पेपर को सॉल्व कर लिया तो आप एक एक कंसेप्ट, एक एक चीज को जान लिया। इसके बाद एमपी टेट हो, कोई भी टेट हो, कोई भी एग्जाम हो, अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया तो मैक्सिमम चांस है कि आप उसको क्लियर कर देंगे। तो उसको सिंपली क्या करना है, सिंपली मैंने एक बैच बनाया है, आपको सिंपली इस बैच को ज्वाइन करना है। इसमें आपको एमपी टेट,
एमपी टेट आपका क्लियर होगा ही होगा। फिर उसके लिए एमपी कंप्यूटर टीचर जो है उसके लिए बैच है, जिसमें इतने सारे फीचर्स के साथ जितने पेपर्स हैं सबको सॉल्व करके आपको मिलेगा। आपको एक एक चीज वीडियो सॉल्यूशन के रूप में मिलेगा, एक एक चीज आपको वीडियो कंटेंट के रूप में मिलेगा, प्लस 45 सेक्शनल मॉक टेस्ट रियल टाइम, 15 फुल मॉक टेस्ट, वीडियो सॉल्यूशन, अगर कोई भी पीवाईक्यू है उसका, प्रैक्टिस सीट, क्लास सीट, कंप्लीट सिलेबस का थ्योरी प्लस पीवाईक्यू प्लस प्रैक्टिस सेशन। आप हमारे ऐप से या फिर वेबसाइट से जाके इनरोल कर सकते हैं। और कोई भी अगर आपको डाउट है पढ़ते समय कोई भी, तो आपको सिंपली इस नंबर पे मैसेज करना है, क्योंकि मैं आपको इस बात की एश्योरेंस देता हूं कि अगर आपने जितना कंटेंट में पढ़ा रहा हूं, अगर आप उसने पढ़ लिया, अगर आपने एक पेपर निकाल लिया, एक सॉल्व कर लिया, तो फिर कोई सा भी कंप्यूटर साइंस का एग्जाम जो स्टेट लेवल पे होता है उसको आप नहीं छोड़ पाएंगे, आप उसको क्लियर कर देंगे। सिंपली आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जब एमपीटेट का एक्चुअल में नोटिफिकेशन आ जाएगा उस समय से इन सारे पेपर को सॉल्व करना, सारे के सारे थ्योरी को समझना, याद करना, मॉक टेस्ट लगाना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी डाउट आपको पढ़ते समय तो सिंपली आपको यहाँ मैसेज करना है, मैं आपकी हेल्प करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि काफी सारे वीडियोस लगातार चैनल पे आ रहे हैं।